द इंडिया स्टोरी 24 जुलाई 2026 का ट्रेलर एक कोर्ट रूम सोशल थ्रिलर है जो स्लो पॉइजन प्रोग्रेस थीम के जरिए देश के फूड सिस्टम, कीटनाशक दुरुपयोग और रेगुलेटरी फेलियर को उजागर करता है। कहानी एक पिता की बेटी के लिए न्याय की लड़ाई के जरिए हेल्थ, किसान और गवर्नेंस संकट को छूती है। ट्रेलर का सीधा मतलब। ट्रेलर में न्यूज़ फुटेज और इन्फो कार्ड्स जैसे सीन्स से साफ संदेश हमारे खान पान और नियम में धीमा जहर फैल रहा है। कहानी कोर्ट लड़ाई के फ्रेम में है। एक आदमी सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाता है। मौत सिर्फ एक हादसा नहीं, बड़े स्कैम का हिस्सा लगती है। थीम साफ, पेस्टिसाइड अब्यूज़, मिलावट, रेगुलेटरी विफलता और आम जनता की सेहत। इसे हर घर की कहानी बनाकर दिखाया गया है। ध्यान दें, इस ट्रेलर का कंटेंट सीधे शिक्षा मंत्रालय यूजीसी का या सोनम वांगचुक केस से जुड़ा नहीं है। ये अलग राष्ट्रीय मुद्दे हैं, फिर भी आप इस पर ध्यान दे सकते हैं। यूजीसी पर स्वर्ण वर्सेस SC/ST वाला भेदभाव का आरोप असल में नए यूजीसी नियमों और दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुए छात्र प्रदर्शनों से जुड़ा है। मामला यह है कि कई छात्र संगठनों ने कहा कि कुछ दिशा निर्देशों का असर आरक्षित वर्गों पर ज़्यादा पड़ता है, जबकि यूजीसी का कहना है कि नियमों का मकसद कैंपस में बराबरी और निष्पक्षता का माहौल बनाना है। यूजीसी स्वर्ण और दिल्ली SC/ST विवाद का असली जड़ क्या है? खबरों में यूजीसी न्यू रूल्स कंट्रोवर्सी और DU के छात्रों के अलग अलग नज़रिए दिखाए गए हैं। कुछ छात्रों का कहना है कि गाइडलाइंस से आरक्षित वर्गों को नुकसान होगा, तो कुछ का कहना है कि बराबरी जरूरी है। यूजीसी के ऑफिशियल स्टैंड जाति, वर्ग या किसी अन्य आधार पर भेदभाव न हो, यानी नियमों का उद्देश्य निष्पक्ष माहौल बनाना बताया गया है। सोशल मीडिया न्यूज़ हेडलाइंस में स्वर्ण बनाम SC/ST फ्रेम आ जाता है, लेकिन मूल बहस अक्सर इंटरेस्ट असेसमेंट, फेलोशिप, रिसर्च मानदंड या फिर कैंपस संकट गाइडलाइंस जैसे तकनीकी पॉइंट्स पर। अभी के समय में एक समिति जो है वो अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है, जो कि यूजीसी के निकट आता है। भारत में यशपाल समिति 2 बार बनी। दोनों का चेयरमैन प्रोफेसर यशपाल थे, पर विषय अलग अलग था। 1992, 1993 राष्ट्रीय सलाहकार समिति। रिपोर्ट्स का शीर्षक शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन। मकसद स्कूली बच्चों पर पढ़ाई का बोझ कम करना और गुणवत्ता बढ़ाना। प्रमुख सुझाव: रटने की जगह समझ पर जोर, पाठ्य पुस्तकों की जीवन से जोड़ना, सिलेबस को व्यवस्थित हल्का करना, परीक्षाओं पर रोचक गुणवत्तापूर्ण बनाना और तकनीक ऑडियो विजुअल का उपयोग। 2009 में उच्च शिक्षा सुधार समिति। रिपोर्ट का शीर्षक हायर एजुकेशन, नवीनीकरण और पुनर्जीवन, रिनोवेशन एंड रीजुवेनेशन और हायर एजुकेशन। मकसद यूजीसी AICTE की भूमिका की समीक्षा करना। उमेश शेरसतरे ने पिता का भूमिका निभाया और उसका केस जो लड़ रही है वो काजल अग्रवाल लड़ रही है, यानी उन्होंने आम लोगों की आवाज़ बनने का भूमिका निभाया है। यशपाल समिति का नाम सुनकर के आप लोग को समझ में आया होगा कि ये जो है यश का नाम जो है ये रॉकिंग स्टार यश का नाम लिया जा रहा है। उन्होंने इस मुद्दे में काफ़ी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। आप कमेंट तो करिए, मैं किसी भी मुद्दे पे बोलने के तैयार हूँ और वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप लोग जो हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो गाली देने पर उतारू आ जाते हैं। मुझे उन लोगों पर काफ़ी दया थी जो लोग इस तरह की बात करते हैं।